Hello bachcho, let's read this question. So our question says the enthalpy change on breaking one mole of bonds completely to obtain atoms in the gaseous phase is known as. So इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर किसी भी कंपाउंड के हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं और उसके सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करके अगर हम उसको एटम्स में कन्वर्ट कर दे गैशियस फेज में, तो वहां पे जो इंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सो इस क्वेश्चन में पहले हम देख लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट। सो इंथैल्पी चेंज when one mole of bonds is completely broken to obtain atom in gas phase, in the gas phase is known as enthalpy of atomization, so जब हम एक मोल किसी भी कंपाउंड के एक मोल मॉलिक्यूल्स के सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करके गैसियस फेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आइए एग्जांपल से देखते हैं। लेट अस से आपके पास है मीथेन, CH4 है आपके पास, ठीक है। और ये कितना है आपके पास, 1 मोल है इसका, 1 मोल है। और आपने कुछ एनर्जी सप्लाई की और यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया एटम्स में, इसके सारे बॉन्ड ब्रेक करके। लाइक ये बन गया, कितने कार्बन होंगे इसमें, 1 कार्बन देगा, 1 मोल कार्बन देगा हमें ये, प्लस 4 मोल हाइड्रोजन देगा ये, ठीक है। और कार्बन भी किस फेज में होना चाहिए, गैसियस फेज में, हाइड्रोजन भी गैसियस फेज में होना चाहिए। तो इस पूरी रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी चेंज आएगा, डेल्टा H आएगा, उसको बोलेंगे हम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सिमिलरली अगर आपके पास कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल आ गया, लेट अस से आपके पास आ गया H2, ठीक है। H2 को आपने कन्वर्ट कर दिया, और H2 कितने मॉलिक्यूल लेने हैं आपको, 1 मोल मॉलिक्यूल लेने हैं। और इसको आपने कन्वर्ट कर दिया एटॉमिक हाइड्रोजन में, 2H में कन्वर्ट कर दिया। ये कौन से फेज में होगा, गैसियस फेज में होगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस भी गैसियस फेज में होती है हमारे पास। और ये यहाँ पे जो 1 मोल H2 को आपने कन्वर्ट किया किसमें, 2H में, मतलब कि 2 मोल एटॉमिक हाइड्रोजन में आपने कन्वर्ट किया। इसमें जो एनर्जी लगी इसको बोलोगे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और डायटोमिक मॉलिक्यूल, जब डायटोमिक मॉलिक्यूल को आप ब्रेक कर रहे हो, तो इस टाइम पे आप इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को एक और टर्म बोल सकते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड को डिसोसिएट तो कर रहे हैं हम यहाँ पे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि एक ही बॉन्ड था, तो हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, जब एक बॉन्ड, दो एटम के बीच का जो बॉन्ड है जो उसको ब्रेक करते हैं उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और जब आपके पास लाइक इस तरीके का मॉलिक्यूल आ गया मीथेन टाइप का, सो इसमें क्या है, इस तरीके से जैसे आपके पास आ गया मीथेन, ठीक है। मीथेन की स्ट्रक्चर को इस तरीके से है, इस तरीके का मॉलिक्यूल है यहाँ पे आपके पास मीथेन का, ठीक है। सो यहाँ पे आपने किया है, इन सारे बॉन्ड्स को ब्रेक किया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करके इसको किसमें कन्वर्ट किया है, कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन में, ठीक है। और इसके कितने मॉलिक्यूल्स को, 1 मोल मॉलिक्यूल्स को जब आप कन्वर्ट करते हो किसमें, गैसियस कार्बन और गैसियस हाइड्रोजन में एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। सो इस प्रोसेस में जो एनर्जी आपकी इंथैल्पी चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, which is enthalpy of atomization. I hope you understood it well. Best of luck.